हम लोग रेगुलर देख चुके हैं। मैं 30 डेज चैलेंज भी आपको अगेन अगेन दिखा चुका हूँ बहुत बार। एंड रेगुलरली आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं, आपको समझ में आएगा अगर सही तरीके से काम किया जाए तो इसके अंदर पैसा बन सकता है। करेक्ट। इंट्राडे में क्या होता है, मैं इंट्राडे इसलिए सजेस्ट करता हूँ सब लोगों को इनिशियली करना चाहिए। कि पोजिशनल में क्या होता है, अगर गलती से आपने कुछ चीजें शॉर्ट किया या बाई किया है और वो स्टॉक सर्किट लग गया नेक्स्ट डे अपर डे, तो फिर आप फंस जाएंगे, कुछ होगा। तो इसीलिए नॉर्मल इनिशियल स्टेज में ट्राई करो निफ्टी 50 स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने का। तो ये जो सारे एनालिसिस आप करोगे वो बेटर है आप निफ्टी 50 स्टॉक्स के अंदर करो, 50 स्टॉक के अंदर करो। अगर ऐसे कि नहीं आप 50 स्टॉक के अंदर कोई ट्रेड नहीं मिलता, ऐसा कभी होता नहीं है कि 50 स्टॉक के बाद आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप हर दिन एटलीस्ट 30 से 40 स्टॉक देखोगे। इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस सही होगा, आपका एक एक्यूरेसी बढ़ेगा और आपका मार्केट की तरफ नजरिया चेंज होगा। तो ये सारी चीजें इसलिए क्या क्या। और पोजिशनल से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर फिर से देना चाहूंगा। जैसे फ्यूचर में मैंने बताया था, फ्यूचर में आपको कभी रिकमेंड नहीं करता ये पोजीशन में आप ट्रेड करो। भले मैं आपको ऑप्शन सेलिंग रिकमेंड करूंगा ट्रेड करने के लिए। क्यों मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा फ्यूचर अभी, क्योंकि लोग थोड़ा मार्केट जैसे मूवमेंट करता है फ्यूचर वैसे ही मूवमेंट करता है। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, अगर मार्केट साइडवेज भी जाता है देन उससे आपके पास कुछ स्कोप है, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मार्केट साइडवेज जाने के लिए अगर बड़ा मोमेंटम करता है या फिर थोड़ा भी मोमेंटम करता है, फ्यूचर भी मोमेंटम करेगा। इसके लिए मैं बोलूँ थोड़ा सा फ्यूचर से दूर हो। अगर आप पोजिशनल मैं आपको बस सिखा रहा हूँ अभी इसी के लिए, क्योंकि पोजिशनल जो मैं सेटअप करता हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सेटअप इसके साथ कंबाइन हो जाता है, इसी के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। और ये सेटअप आप मतलब यूज करने से पहले ध्यान से रखिए, पोजिशनल में एक ओवरनाइट बड़ा रिस्क रहता है जो अभी आपको प्लान नहीं करना चाहिए। इनिशियल टाइम में अगर आप लोग हो तो आपको मिनिमम कुछ टाइम तक होल्ड करना चाहिए। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस हो, थोड़ा बहुत आप जानते हो, चीजों को सीखते हो, तो आप कर सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके हाथ में, आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि उनको पता है ओवरनाइट रिस्क भी रहता है ये सारे ट्रेड पे, तो ये कभी कभी रिस्की भी होता है। तो इसके लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेवल आइडेंटिफाई करना और पोजिशनल सेटअप में एक साथ ही बता देता हूँ, क्योंकि लेवल आप लोग आइडेंटिफाई करना सीख चुके हो। सेम गैप्स और आपको 60 मिनट चार्ट में आपको आना है। जो टाइम फ्रेम है 60 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम का हो गया आपका इंट्राडे के लिए और 60 मिनट हो गया आपका इसके लिए, जब भी आप लेवल आइडेंटिफाई करोगे। और एक चीज जब आप सीख जाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आप 5 मिनट में भी ढूंढ सकते हो। 5 मिनट में इंट्राडे के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा बड़ा प्लेयर कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, मार्केट फिर जा रहा है, समझ में। लेकिन तब तक आप 5 मिनट में मत जाओ, थोड़ा सा आप इसको पॉज करके रखो। 15 मिनट या 60 मिनट मेरे मेरे मेरा इंटेंशन ये है आपको सिखाना, ना कि इल्यूजन में रखना। जो भी चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे रैंडमली हम स्टॉक देख चुके हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ये टॉप में से जितने स्टॉक हैं हम लोग देख चुके हैं, तो आपको ईजी रहेगा ट्रेड करने के लिए। तो चलिए हम लोग 60 मिनट में जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो शार्प फॉल आया है, यहाँ पे आपने रखा, मार्केट यहाँ पे टच किया, ये 1:2 1:3 1:4 आपको मिल गया। यहाँ पे जैसे मार्केट और एक बार शार्प फॉल हुआ था। हाँ, ये फ्रेश लेवल है कि नहीं कैसे पता चलेगा, फर्स्ट थिंग यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया लाइन, ये फ्रेश लेवल है या नहीं कैसे पता चलेगा, सिंपल जूम आउट कर दो। जूम आउट करने से मुझे दिख रहा है यस, इट्स नॉट ए फ्रेश लेवल, ये बहुत फ्रेश लेवल नहीं है। ऑलमोस्ट ये एक बार टेस्ट हो चुका है, ये एक बार टेस्ट हुआ, ये एक्चुअली यहाँ इसका फ्रेश लेवल है। ये सेलिंग के लिए आया, मार्केट फर्स्ट टाइम गया, सेल के लिए मिला, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा मिला, ये सेकंड एंट्री है। फर्स्ट एंट्री में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला, सेकंड एंट्री में भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला, लेकिन आपको मैंने थर्ड एंट्री रिकमेंड नहीं किया है। मतलब थर्ड टाइम जब लेवल जा रहा होगा रिकमेंड नहीं किया है। सभी कॉन्सेप्ट देखिए, इंट्राडे, पोजिशनल और गैप्स, तीनों सेटअप कहीं ना कहीं सिमिलर है। अगर आप फर्स्ट सेटअप समझ गए, सेकंड इजी है, सेकंड थर्ड, मतलब इसका मतलब एक ही सेटअप के ऊपर आप सभी चीजें कर सकते हो। देखो इतना सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ कि एक ही सेटअप में आप सभी चीजें कर सकते हो। ये हो गया आपका, समझ में आ गया। अगर फर्स्ट एंट्री है आप फुल क्वांटिटी कर सकते हो, सेकंड एंट्री है आप क्वांटिटी, फर्स्ट एंट्री में आप री एंट्री कर सकते हो। ग्रेट। तो चलिए हम लोग गैप, अभी अगर आप यहाँ पे अगर बड़ा गैप देखेंगे, यहाँ पे गैप पेंडिंग है, इसका मतलब आने वाले टाइम में आई गेस हम लोग को थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रिसेंट टाइम में मिलेगा, ये क्यों, ये देखो हम लोग अभी इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर ये ट्रेड मिले, क्योंकि ये जस्ट जा रहा था थोड़ा सा नीचे, ये आ गया है, लेकिन ये 1-2 दिन के अंदर मे भी मिल जाए आपको ट्रेड सेलिंग के लिए, क्योंकि ये गैप है। और अगर सिग्निफिकेंट गैप देखेंगे, कहीं सिग्निफिकेंट गैप नहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, यहाँ पे एक गैप है जो कि आपको 1:2 ये भी दिया है, ये टच किया, यही एक ही रेट कैंडल आपको पैसा दे दिया। और उसके बाद हाँ यहाँ पे एक बड़ा गैप दिख रहा होगा, ये पॉइंट आपको गैप दिख रहा है, यहाँ से यहाँ एक गैप दिख रहा है। आप देखो कैसे ये मार्केट चलता है, चीजों को अगर आप समझ जाओगे कैसे चीजें चलती है। देखो मार्केट यहाँ पे उस दिन रेड कैंडल आया, टच किया और मार्केट जाके ऊपर क्लोज दे दिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 के ऊपर मिला, और उसके बाद ये पोजिशनल चला गया। इतना दिन तक आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट में मिल गया। आई गेस आपको समझ में आ गया। लेकिन पोजिशनल स्टिल मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज कि नहीं ये फॉलो अप है। मैं आपको सभी सेगमेंट का थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहता हूँ, मार्केट कैसे काम करता है कैसे नहीं। स्टिल मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं ये इससे भी इजी सेटअप बन सकता है, लेकिन इस द बेसिक आपको फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन आपने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया, ये गैप है करके, मार्केट आपको सोचिए आपका माइंड तब थोड़ा स्टक हो जाता है जब आपको एक जगह पे 100 इन्फॉर्मेशन या फिर 3-4 चीजें एक साथ सोचनी पड़ती है। अरे मैं ये स्टॉक देखूं, ये निकल गया, अरे रिलायंस दिए थे निकल गया, बजाज फाइनेंस दिए थे वो निकल गया। आप सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें देखो आपने लेवल आइडेंटिफाई कर दिया, अलर्ट लगा के रख देंगे कि नहीं 2265 आएगा तो मुझे बता देगा। मार्केट 3 दिन के बाद घूम के आया, यहाँ पे आपको अलर्ट मिला कि नहीं ये बजाज फाइनेंस सुपर सेल। आप जब चार्ट खोलोगे ये लाइन ड्रॉ होगा, अरे ये एंट्री मिल गया, एसएल आपका रेडी है, तुरंत एंट्री लिया और बैठ गया। फिर ये चलता गया आपका पोजिशनल, ये 1:2 पोजिशनल में, ये 1:10 तक भी दिया है, लेकिन पोजिशनल इससे अच्छे सेटअप मिल सकते हैं। लेकिन बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इट्स स्टिल कॉम्प्लिकेटेड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है। स्लो सीख जाइए फिर आप फास्ट सीखेंगे, ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। दूसरा कहीं पे देखते हैं, अगर यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, जस्ट वेट फॉर इट, कभी हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को दिख गया होगा 60 मिनट में भी ये डाउनफॉल हुआ है, और नेक्स्ट डे ही आपको फिर से ट्रेड भी मिला है। यहाँ पे ये 5 मिनट 15 मिनट में मिला है, 60 मिनट में मिला है, क्योंकि दोनों का टाइम फ्रेम वाले अलग हो, लेकिन सेलिंग तो आपको सेम ही मिलने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी, तो चलिए हम लोग डॉक्टर रेड्डी में अगर कुछ है तो देखते हैं, डॉक्टर रेड्डी के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है। अभी तो गैप और ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये पॉइंट में हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक सार मोमेंटम हुआ है, विल सी कभी आता है ये पॉइंट पे। और यहाँ पे गैप है जो मे बी आने वाले टाइम में ये आ जाए, लेकिन अभी के लिए आया नहीं है। और अगर हम लोग देखेंगे लेट्स से गो टू मारुति, मारुति के अंदर कुछ है, तो बस हम लोग ऐसे रैंडमली स्टॉक देख रहे हैं, अगर कुछ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सी यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है, भले ये आया नहीं है लेकिन ये गैप है,
जो आज नहीं तो 1-2 दिन के अंदर आपको ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे ये गैप है, यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे सेलिंग बाइंग के लिए ये पॉइंट है, गैप भी है, ये पॉइंट अब देखो यहाँ पे भी एक गैप था। ये लेवल जब ये गैप पे के पास आया, देखिए इमीडिएट मोमेंटम किया, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दोनों टाइम ये मोमेंटम किया, दोनों टाइम मोर देन 1:3 तक दिया है। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, सेटअप कैसे काम करते हैं, सेटअप कैसे होते हैं। इट्स वेरी इजी सेटअप, पोजिशनल सेटअप जो मैंने बताया बहुत इजी है। अभी तक इतना मैंने बताया, ध्यान से सारी चीजों को देख लीजिए। उसके बाद मैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर मैं बताऊंगा, दैट यू कैन एक्सपायरी डे पे कैसे करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। लेकिन अभी तक जितना मैंने बताया इसको देख लीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लीजिए, जब तक आपका क्लियर नहीं होता। और आप कॉपी में सब सारी चीजें लिख सकते हो, क्योंकि मैं एक बार नहीं बहुत बार आपको सिखाया हूं। देखिए ये मत सोचिए कि नहीं वीडियो को स्किप कर देंगे और आप मुझे फोन करते रहेंगे बार बार। देखिए चीजों को समझना पड़ेगा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कुछ लोग ऐसे कॉल करते हैं, कुछ लोग तो मेरा चाहकर भी आपका फोन नहीं उठा सकता बहुत ज्यादा टाइम के लिए, आपको समझना पड़ेगा। आई वांट टू हेल्प। अगर कहीं पे डाउट होता है, पहले अपना मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो, मैं यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ कि नहीं, इतना इजीली मैं आपको सिखाया हूँ, क्योंकि सेम चीजें मैं अगेन एंड अगेन आपको बताया हूँ और उसी के ऊपर ही सेटअप है, तो आप इजीली समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो ड्रॉप एक मेल ड्रॉप कर दो, सपोर्ट@, जो हम लोग का सपोर्ट से मेल गया होगा, उसी के ऊपर अगर आप support@powerofstock.com, वहाँ पे अगर आप मेल टाइप कर दोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। 1 दिन 2 दिन, अगर ज्यादा मेल होगा तो मे भी 3-4 दिन लग सकता है। लेकिन अगर वीडियो को आप अगर कंटिन्यूसली 1 या 2 मिनट या 3 मिनट तक देखोगे, मतलब 1-2 बार देखोगे, इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया, मैंने मोस्ट इजीएस्ट थिंग आपको बताया, लेकिन ये चीजें मोस्ट इफेक्टिव भी है। पैसा कमाओ और चीजों को धीरे धीरे देखो, सीखो। जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको लिख लो, ऐसा नहीं कि आप सुनते जा रहे हो भूल जाओगे, फिर एक बार और एक बार। इससे अच्छा एक बार लिख लो, फिर वीडियो देखो, कुछ चीजें पॉइंट मिस हुआ है तो उसको फिर से लिख लो। क्योंकि आप जितना भी टाइम दे रहे हो वीडियो देख रहे हो, उससे कहीं ज्यादा वीडियो मैंने यूट्यूब में हो गया या फिर कहीं फॉरम में हो गया, कहीं पे जाके हो गया, मैंने देखा होगा, सीखा होगा, तभी जाके मैं इस तरीके का ट्रेडर बन पाया हूँ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, गिव योर स्मॉल टाइम, क्योंकि एवरीवन वांट टू मेक मनी। और ये मार्केट कैसा है, जस्ट इमेजिन, कोरोना वायरस अभी चल रहा था, मैं एक काम करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि नहीं मैंने कितना पैसा कमाया है ऑप्शन सीरीज खत्म होने के बाद। मैं थोड़ा सा खत्म होने के बाद मार्च में मैंने कितना पैसा कमाया, मैं ये पब्लिक फोरम में इसीलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, जब भी 5 लाख 10 लाख प्रॉफिट देखते हैं, इतने कॉल आते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स के भी फोन उठा नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि नहीं कैसे मैंने 2 लाख से ऑलमोस्ट 60 लाख के आसपास पैसा कमाया, दैट मैंने पैसा ऐड नहीं किया है। 2 लाख से 60 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब पोटेंशियल होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं एक लेवल पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा हूँ। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो 2 लाख से 60 लाख मैंने बनाया इन फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा लेजर में, ये इतना ईजी भी नहीं है। ये मार्केट इतना इजीली फॉल हुआ था और ये मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था। ये सारी चीजें आप सीखोगे, देखोगे, तब थोड़ा थोड़ा चीजों को देखते रहो, सीखते रहो, फिर मैं आने वाले टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें कवर करूंगा। अभी के लिए इतना ही मैं वीडियो रखता हूँ। पोजिशनल ट्रेड ओवर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे, फिर हम लोग मनी मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे, तो आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आएगा।